चलिए आज क्लास 10th का फिजिक्स हम लोग देखने वाले हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश क्या है ना, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। देखिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश सबसे पहले उस वस्तु पर पड़ना चाहिए और उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक आती है प्रकाश। उसके बाद ही हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम एक वस्तु बनाते हैं, मान लीजिए ये वस्तु है ना। इसको देखने के लिए सबसे पहले मान लीजिए हमारा हम लोग का नेत्र है, ये आँख है ना। इसको देखने के लिए हमारे आँख से प्रकाश यहाँ जाएगा है ना। अगर प्रकाश यहाँ जा रहा है यहाँ से टकरा कर और फिर लौट रहा है यानी उसी दिशा में लौटेगा तब हमको वो वस्तु दिखाई देगी। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए जैसे मार्कर है, इसको देखने के लिए प्रकाश सबसे पहले इससे टकराएगा और वहाँ से टकराकर हमारे आंखों तक आएगा तब वो वस्तु दिखाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकाश का डिफिनीशन लिखे हैं हम है ना। इससे आप लोग नोट्स बना सकते हैं, वो नोट्स आप लोग अपने नोटबुक में बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अरेंज वे में इसको सब राइट डाउन किए हैं। चलिए शुरू करते हैं है ना। हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि लिखा है प्रकाश, लाइट। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं। चलिए इसमें कह रहा है प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको भी ध्यान में रखना है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर कहीं पूछेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, कैसा वेव है, तो इससे हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश किस रूप में, कण के रूप में प्रकाश क्या करता है, प्रकाश कण के रूप में होता है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं फोटोन है ना। देखिए कह रहा है प्रकाश इस पथ पर चलता है। मान लीजिए प्रकाश इस पथ पर चल रहा है, तो प्रकाश इस पथ पर चलता है तो उसे हम लोग किरण बोलते हैं। देखिए जिस पथ पर चलता है उसे हम लोग किरण बोलते हैं। और प्रकाश याद रखना है कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधा जाता है, प्रकाश कभी इधर उधर मुड़ता नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए जैसे प्रकाश का चाल हम लोग देखें तो हवा में कुछ अलग होगा है ना, हवा में कुछ अलग होगा, पानी में अलग होगा। और हम लोग देखें हवा पानी हो गया और ठोस हो गया है ना। यानी इसे हम लोग कहेंगे ठोस, द्रव और गैस में इसका चाल अलग अलग होता है। तो प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान में रखेंगे है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का चाल अधिकतम किस में होता है, तो प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। अब आप ये लोग बोलेंगे कि ये निर्वात क्या होता है, तो निर्वात वो क्षेत्र है या वो माध्यम है जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, वहाँ शून्य है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा यानी प्रकाश की चाल को हम लोग देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इससे अगर हम लोग मीटर में बदलें तो मीटर में देखिए 1 मीटर में 1000 मीटर में है ना, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में देंगे। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 जीरो और बढ़ा लेंगे। बढ़ाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 पर 8 जीरो हो जाएगा यहाँ, ये बात ध्यान में रखना है। और इसे हम यहीं पर लिखें 3 ×